हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप जैसे भी होंगे आप कमेंट में मुझे बता देंगे। ओके। और आज की वीडियो में मैं आपकी थोड़ी हेल्प करूंगा सब्जेक्ट सिलेक्शन के हवाले से। बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट में पूछ रहे हैं सर वैल्यूएबल डिपार्टमेंट कौन सा है, हम मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं हमारे लिए कौन सा डिपार्टमेंट सही रहेगा, हम इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं हमारे लिए कौन सा डिपार्टमेंट सही रहेगा, मेरी 80% मार्क्स हैं और मेरे लिए कौन सा डिपार्टमेंट सही रहेगा। जितने भी क्वेश्चन हैं ना आपके इस वीडियो में मैं इंक्लूड कर दूंगा, तो वीडियो को एंड तक देखना। हर एक सेकंड आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो भी सब्जेक्ट आप सेलेक्ट करेंगे उसमें आपको 4 साल देने होंगे। तो गाइस सबसे पहले हम थोड़ा CSS पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कौन से सब्जेक्ट्स वैल्यूएबल हैं। तो गाइस अब देखें अकाउंटेंसी CSS पॉइंट ऑफ व्यू से 200 मार्क्स की होती है। इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस जिसे IR भी बोलते हैं, वो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, ये जो सब्जेक्ट्स हो गए कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 सब्जेक्ट्स जो है ना ये 200 मार्क्स के होते हैं। अभी देख लें, फिज़िक्स हो गई, केमिस्ट्री हो गई और अकाउंटेंसी हो गई, इकोनॉमिक्स हो गई, कंप्यूटर साइंस है, पॉलिटिकल साइंस है, इंटरनेशनल रिलेशंस IR, ये 200 मार्क्स के होते हैं। नोट करते जाएं, बाद में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए सही है, लास्ट में वो भी बताएंगे। अभी यानी कि सब्जेक्ट्स का आप देखें वैल्यू और उसकी मार्क्स देखें CSS पॉइंट ऑफ व्यू से। और मैथमेटिक्स, प्योर मैथमेटिक्स एक अप्लाइड होती है, एक प्योर होती है, ये दोनों 100 के, एंड स्टैटिस वो भी 100 की, और जियोलॉजी भी 100 की। तो गाइस थोड़ा मैं सब सब्जेक्ट्स के बारे में बता दूं, उसके बाद आपको ना डिसीजन लेने में थोड़ी आसानी होगी, ठीक है। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन भी CSS में 100 का होता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी 100 का होता है, गवर्नमेंट एंड पब्लिक पॉलिसीज़ 100, टाउन प्लानिंग एंड अर्बन मैनेजमेंट 100, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, इस्लामिक हिस्ट्री, ब्रिटिश हिस्ट्री, यूरोपियन हिस्ट्री, US हिस्ट्री, ये सारे 100 के होते हैं। एंड उसके साथ जेंडर स्टडीज़, इन्वायरमेंट साइंस और एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, ओके, एंड बॉटनी, जूलॉजी, इंग्लिश लिटरेचर, उर्दू लिटरेचर। अब देखें बॉटनी जूलॉजी भी 100 का, बायो के सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। ये बॉटनी और जूलॉजी दोनों 100 के होते हैं, और इंग्लिश लिटरेचर, उर्दू लिटरेचर ये भी दोनों 100 के होते हैं, ठीक है। ये नहीं कि इंग्लिश लिटरेचर 200 मार्क्स का होता है, लेकिन इसकी थोड़ी इम्पोर्टेंस है, वो मैं लास्ट में बताऊँगा। एंड उसके साथ लॉ, ओके, ये सारे लॉ के हैं, और क्रिमिनोलॉजी हो गई, फिजियोलॉजी, ये सारे लॉ के सब्जेक्ट्स हैं, और ये भी 100 के होते हैं। और उसके साथ फिजियोलॉजी हो गई, जियोग्राफी हो गई, साइकोलॉजी हो गई, पंजाबी, सिंधी, पश्तो, बलोची, अरबिक, ये सारी लैंग्वेज, ठीक है, ये भी 100 के होते हैं पेपर्स CSS में। अब देखें इसमें थोड़ी मुझे आसानी हो गई आपको अच्छे तरीके से समझाने में। वो कैसे देखें, कुछ सब्जेक्ट्स थे जो 200 मार्क्स के थे, ठीक है, वो हमने आपको बता दिए, जिसमें केमिस्ट्री था और पॉलिटिकल साइंस था एंड IR भी था। उसके अलावा सारे सब्जेक्ट्स जो थे वो कितने के मार्क्स के थे, 100 मार्क्स के थे। अब स्टूडेंट्स ये मुझसे जो पूछते ना सर वैल्यूएबल डिपार्टमेंट कौन सा है, तो इन जो सब्जेक्ट्स 200 मार्क्स के थे वो भी वैल्यूएबल है, और उसके अलावा जो सारे डिपार्टमेंट्स हैं ना उनकी वैल्यू सेम है, ठीक है, सारे सब्जेक्ट्स 100 मार्क्स के हैं। अब लास्ट में और भी हम थोड़ा क्लियरिटी इसको क्लियर करेंगे। एंड ये जो डिपार्टमेंट मैंने कुछ आपको बताएं, उसके अलावा भी कुछ होते हैं, जैसे डी फार्मेसी हो गया, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। अब स्टूडेंट्स ये पूछ रहे हैं कि सर हम कौन सा करें। अब देखें सिंध यूनिवर्सिटी में जो अक्सर स्टूडेंट्स चॉइस में रखते हैं वो होती है इंग्लिश, ओके, इंग्लिश और डी फार्मेसी तो पता नहीं कितने स्टूडेंट्स हैं जिनकी फ़र्स्ट चॉइस है। तो आई थिंक ये जो है ना डी फार्मेसी, ये एक तो मेडिकल वालों का है डिपार्टमेंट, ये थोड़ा हाई मार्क्स पे मिलेगा आपको, इसमें बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है इस ईयर। जैसे मैंने देखा है ना स्टूडेंट्स की, जिससे भी मैं चॉइस पूछता हूँ ना वो डी फार्मेसी बताता है। तो एज इन माय ओपिनियन ये तो बहुत ही हाई मार्क्स पे आपको मिलेगा। एंड इसके साथ साथ IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड IT और क्या इंग्लिश लिटरेचर, ये भी बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है इस सब्जेक्ट्स पे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंग्लिश पे, ये भी बहुत सारे स्टूडेंट्स की चॉइस है। फर्स्ट पे तो आई थिंक जो हाई डिपार्टमेंट चॉइस है अभी स्टूडेंट्स की वो डी फार्मेसी है, उसके बाद
इंग्लिश है, इंग्लिश लिटरेचर, और उसके बाद जो है ना IT है। अब ये जो 3 सब्जेक्ट्स मैंने आपको बताएं, ये तो इसमें तो बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है। ओके, और गाइज अब आते हैं हम सब्जेक्ट कौन सा सेलेक्ट करें। तो उससे पहले तो मैं डायरेक्टली आपको यही कहूँगा कि बेटा जो जिसमें आपका इंटरेस्ट है ना वो सेलेक्ट कर लें। कोई भी डिपार्टमेंट हो, लेट सपोज हम कौन सा ले लेते हैं जूलॉजी, ठीक है। लेट सपोज आपका इंटरेस्ट जूलॉजी में, लेट सपोज कर रहे हैं, ठीक है। जूलॉजी आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, उसमें अगर आपकी सिलेक्शन हो गई ना, लेकिन जो भी डिपार्टमेंट सेलेक्ट करे ना उसमें स्टार आप ही हो, आपसे ज़्यादा कोई, यानी कि आप ही सबसे हाई हो उस डिपार्टमेंट में। अगर आप जूलॉजी सेलेक्ट करते हैं और जूलॉजी में आपका इंटरेस्ट है ना, तो सिंध यूनिवर्सिटी में दूसरा कोई भी ऐसा लड़का या लड़की नहीं होनी चाहिए जो आपसे ऊपर हो जूलॉजी में। यानी कि जिस भी डिपार्टमेंट में जाएं आप उसके स्टार बनकर दिखाएं। ओके, फिर होगा वैल्यू उस डिपार्टमेंट का। अगर आप अभी देखें वो जो है ना आपका क्वेश्चन, वो उसकी थोड़ी मॉडिफाई हम उस क्वेश्चन को कर रहे हैं, ठीक है। उसके बारे में थोड़ा बताएं सर कौन सा वैल्यूएबल है। वैल्यूएबल वो डिपार्टमेंट है जिसमें आप स्टार हैं। अगर आप जूलॉजी में स्टार हैं और आप सेलेक्ट करते हैं पॉलिटिकल साइंस के सर वो 200 मार्क्स का पेपर होता है, तो क्या होगा, आप किसी काम के नहीं रहेंगे, ना इधर के ना उधर के। ओके, वो कैसे देखें, अगर आप पॉलिटिकल साइंस सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, उसमें आपका इंटरेस्ट भी नहीं है। जब आप 4 साल की स्टडी करेंगे, आपके फर्स्ट ईयर में आपका इंटरेस्ट नहीं होगा, ठीक है। वैसे भी आपका इंटरेस्ट नहीं था, आपने तो जस्ट मार्क्स देकर सेलेक्ट कर लिया। अब क्या होगा, आपको जो है ना जब आप स्टडी करेंगे ना, आप तो आपका इंटरेस्ट नहीं होगा तो आप कुछ भी नहीं सीखेंगे इसके हवाले से। तो क्या होगा, जब आप अप्लाई करेंगे ना तो 0 ही मार्क्स आएंगे। और अगर आपका इंटरेस्ट जूलॉजी में और जूलॉजी आप सेलेक्ट करते हैं, तो क्या होगा, आप इंटरेस्ट से पढ़ेंगे और जो भी सर पढ़ाएंगे वो आप अच्छे तरीके से समझेंगे। और जब भी कोई इसकी आ गई लेक्चरशिप की जॉब या कोई भी जॉब आ गई जूलॉजी के हवाले से, तो आप स्टार होंगे। ओके, तो आप इजीली उसे पास आउट कर लेंगे। अभी ये क्वेश्चन नहीं कि कौन सा सर सब्जेक्ट डिपार्टमेंट वैल्यूएबल है, अब ये क्वेश्चन नहीं करना। ओके, वैल्यूएबल सारे डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट है, और आप वही सेलेक्ट करें जिसमें आपका इंटरेस्ट है। और अब मेरे ख्याल से, ठीक है, मेरी चॉइस क्या है, मेरी चॉइस तो इंग्लिश है। ओके, फर्स्ट चॉइस इंग्लिश है, सेकंड केमिस्ट्री है। ओके, तो आप भी अगर इंग्लिश में इंटरेस्टेड हैं तो इंग्लिश रख लें, क्योंकि अगर इंग्लिश रख लेते हैं आप तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो होते हैं उनमें आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। वैसे जो जॉब्स होती है ना उनके लिए अलग से पढ़ना होता है सब्जेक्ट्स के अलावा। जो डिपार्टमेंट होता है ना वो किसी यानी कि लेक्चरशिप के लिए हो गया, या किसी स्पेशलिस्ट अगर बनना चाहते हैं ना तो डिपार्टमेंट आपका काम आएगा। वैसे अगर दूसरी जॉब्स आप करते हैं ना तो आपको डिपार्टमेंट काम नहीं आएगा। अब बात को समझें, ठीक है, कोई स्पेशलिस्ट बनना चाहते हैं किस डिपार्टमेंट में तो आपको वो डिपार्टमेंट काम आएगा। वैसे जॉब्स के लिए आपको कोई भी डिपार्टमेंट रिक्वायर्ड नहीं है कि अगर आप इस डिपार्टमेंट में हैं तो आपको जॉब मिलेगी, क्योंकि किसी भी डिपार्टमेंट से आप कोई भी जॉब हासिल कर सकते हैं। ओके, और गाइस अगर आप इंग्लिश डिपार्टमेंट को सेलेक्ट करते हैं तो आपको थोड़ी हेल्प मिलेगी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, क्योंकि आप सबको पता है बहुत सारे स्टूडेंट जो फेल होते हैं CSS या PCS में वो इंग्लिश की वजह से ही होते हैं। वो अपने जो ओपिनियन होते हैं ना, जो अपनी थॉट्स होती है ना, वो लिख नहीं सकते, डिफ़ाइन नहीं कर सकते इंग्लिश में। वैसे हिंदी में पूछो तो वो बताएंगे, उर्दू में पूछो तो वो अच्छे तरीके से आपको यानी कि मोटिवेट भी कर सकते हैं, बता भी सकते हैं, सॉल्यूशन हर बात का बता सकते हैं। अगर उनको बोलो ना इंग्लिश में ये सारा कहो, जो मैंने अभी देखें लेक्चर में कहा कि आप जैसे सब्जेक्ट सिलेक्शन के हवाले से मैंने आपको कहा, अभी उर्दू में बात कर रहा हूँ तो आपको मैं डिफ़ाइन कर रहा हूँ। अगर इंग्लिश में मैं करूँगा थोड़ी मुझे हार्डशिप महसूस होगी। तो यही मसला होता है CSE में। अगर अभी देखें इंग्लिश जिसकी वीक होती है ना वो कोई चीज़ डिफ़ाइन अच्छे तरीके से नहीं कर सकता, दैट्स वाई दे फेल। और फिर भी आपकी मर्ज़ी, जो भी आप सेलेक्ट करें, इंग्लिश अगर करते हैं ना तो बेटर रहेगा। वैसे केमिस्ट्री भी बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, मेरा इंटरेस्ट है केमिस्ट्री में, इंग्लिश में इंटरेस्ट है, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में D.Pharm में भी इंटरेस्ट है। तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। आप अगर जब आप अपनी मार्कशीट और इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट यानी कि मैट्रिक इंटर का सर्टिफिकेट और मार्कशीट जब अपलोड करेंगे
तो आपको सब्जेक्ट्स मिलेंगे, बहुत सारे सब्जेक्ट्स होंगे, वो सारे पहले देख लेना, ठीक है। ऐसे नहीं जाकर टिक मार्क लगा दें, पहले जाकर सारे डिपार्टमेंट पढ़ लें, कौन सा आपका इंटरेस्टेबल है डिपार्टमेंट। उसके बाद इंटरेस्ट देखें आपका, पहले सारे सब्जेक्ट्स रीड आउट कर लें। उसके बाद आपका जो भी इंटरेस्ट जिस सब्जेक्ट में हो वो सेलेक्ट करें और उसमें ही आपको पढ़ना होगा। और हाँ, मैंने जो आपको बताया था कि लास्ट में मैं आपको एक बात बताऊंगा, वो बात ये है कि लाजमी ये भी नहीं होता कि आप जो जिसकी आपकी चॉइस है वो मिल जाए आपको। थोड़ा डीमोटिवेट नहीं होना, लेकिन ये भी बात है, क्योंकि अगर आप इंग्लिश सेलेक्ट कर लेंगे, इंग्लिश में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, तो मे भी आपको ना मिल सके कोई भी डिपार्टमेंट। लेट सपोज हिंदी में, ठीक है, सिंधी आप सेलेक्ट करते हैं या उर्दू सेलेक्ट करते हैं, उसमें भी कंपटीशन है। अगर कोई बंदा आपसे ज़्यादा मार्क्स ले लेता है तो भी आपको नहीं मिलेगा डिपार्टमेंट। तो इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए एक ही सोल्यूशन है, दूसरा कोई भी सोल्यूशन नहीं। आप सेलेक्ट कर लें जो चॉइस है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही करना है। कोई भी इंटरेस्टेबल जो सब्जेक्ट है या डिपार्टमेंट है वो सेलेक्ट कर लें। ये नहीं सोचें कि ये मुझे नहीं मिलेगा, सोच लें। उसके बाद क्या करें? प्रिपरेशन करें। अभी भी आपके पास टाइम है, रियली अभी भी टाइम है। 10 दिन भी ज़्यादा होते हैं, अभी 10 दिन से भी ज़्यादा आपके पास टाइम है। बहुत सारे अच्छे बुक्स हैं, बहुत सारी बुक्स हैं अच्छी, वो वहाँ से स्टडी करें, प्रिपरेशन कर लें। मैंने आपको बुक रिकमेंड भी किए हैं, व्हाट इज़ व्हाट, हु इज़ हु एंड कारवान एप्टीट्यूड, और उसके अलावा बहुत सारी दूसरी बुक्स भी हैं। एंड इसके अलावा हमारी वीडियो सीरीज़ भी है आपके पास, पूरी प्लेलिस्ट है। वो सारी वीडियोस अगर आप डेली बेसिस पे 5 भी देखेंगे ना, तो भी आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो आई होप इस वीडियो को एंड जैसे ही होगा ना, तो आप दूसरा वीडियो देखेंगे। ओके, मैं प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से लाजमी देख लेना, क्योंकि अभी कंपटीशन है। और सर से भी मेरी बात हुई थी, सर तो बोल रहे थे कि राजा इस साल तो टेस्ट पक्की होगी। ओके, और हाँ, विश यू वेरी 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 हैप्पी दिवाली। और गाइस, मे अल्लाह दिस दिवाली ब्रिंग्स सो मच हैप्पीनेस फॉर यू फॉर एवर। और जो भी मांगे इस दिवाली पे वो आपको मिले फॉर एवर के लिए। और गाइस, ये वीडियो उस फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना जो कंफ्यूज हैं सब्जेक्ट सिलेक्शन के हवाले से, तो उनके साथ भी शेयर कर देना, उनका भी भला हो जाएगा।